समस्याएं आपकी समाधान हमारा को लेकर आज बनाए का दूसरा दिन दिल्ली में कल जो खबरें थीं वो आपने देखी। आज का दूसरा दिन है अधिवेशन का। पूरे देश से इंजीनियर्स एकत्र हुए हैं और बनाए का जो संगठन है उस संगठन की जो रिपोर्टिंग आप समतावाज टीवी पर देख रहे हैं। आज दूसरे दिन की रिपोर्टिंग। और आज का दिन विशेष क्यों था? क्योंकि तेलंगाना से आज आर.एस. प्रवीण सर यहाँ पहुँचे थे। आइए देखते हैं आर.एस. प्रवीण सर ने आज के इस बनाए के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में अपना क्या वक्तव्य दिया। स्कूल चला रहे तो छोटा सा स्कूल, उसके लिए कहाँ कहाँ जाती है लेडी, जाके भीख मांगती है बच्चों के लिए, मूसाहारी बच्चों के लिए। मूसाहारी आई थिंक शेड्यूल कास्ट। सो मूसाहारी लड़कियों के लिए डॉक्यूमेंट में 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है। एक तरफ 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है, महेंद्र हॉस्टल में ठीक से खाना नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ सुधा वर्गीस ने भीख मांग रही है बच्चों के पढ़ाई के लिए। मैं मुसाहारी लड़कियों से मैं बात किया, द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग। लड़कियां रोना शुरू की। अरे क्यों रो रही साहब? हमें यहाँ से मत जाना देना घर को, क्योंकि घर गए तो हमारे पिताजी शादी कराएंगे। 10वीं क्लास की लड़की रो रही है। एंड यू हैव शेड्यूल कास्ट सब प्लान, यू हैव शेड्यूल ट्राइब सब प्लान. This is there everywhere. What I am trying to tell all of you, this is there everywhere. So my request to Banai, on one hand, you strengthen your network, like the professor from Nagpur has just said. You become 50,000 or you become 1 lakh. That's really good number. But on the other hand, if you don't educate the officers, if you don't educate the politicians, right from Mukhya se leke Mantri tak, if you don't educate every day, then this money is going to go into real गंगा, पानी में मिल जाएगा पूरा पैसा, अपने समाज का कोई भलाई नहीं होगी। तो मैं ये चीज आपसे बताना चाहता था। तो दोनों साथ साथ में जाना चाहिए। पूरा पैसों का पूरा सरकारी पैसे अगर हॉस्टल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में आ गए तो ठीक है, लेकिन साथ साथ अपना सामाजिक कल्याण के इकट्ठा, वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो हम कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। मैं अब फिर बार बार बोलना चाहता हूँ, 7 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 35,000 करोड़ जो तेलंगाना में होता है, सिमिलर आंध्रा में होता है, हर साल में कम से कम 20,000 से 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ बजट में पेश किया जाता है। उतना पैसे हम जितना भी काम करो, हम उतना पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन चौकन्ना रहने से, इफ यू आर अलर्ट, मैं और एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ, फंड्स भी बहुत देर से रिलीज होता है। जून में रिलीज होने से फंड्स जो है नवंबर में होता है। नवंबर में जो फंड्स रिलीज होना है वो जनवरी में होता है, और कभी कभी 3-4 साल से भी नहीं होता। अभी आज तेलंगाना में 2 साल से स्कॉलरशिप्स नहीं है। इतना प्रॉस्परस स्टेट है, लेकिन 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं है। हमने माननीय मंत्री जी से जाके पूछे, साहब स्कॉलरशिप्स आना चाहिए तो यार, क्या फाइनेंस वाले बजट नहीं दे रहे? तो जाके फाइनेंस मिनिस्टर से पूछो। फाइनेंस मिनिस्टर भी एससी कैटेगरी का है, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी एससी कैटेगरी का है, तो वो उसको पूछे तो हमारे पास क्या है, पूरा चीफ मिनिस्टर से पूछो। अब एससी कैटेगरी वाले फाइनेंस मिनिस्टर है, एससी कैटेगरी वाले सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, और जाके पूछे, किससे पूछना? चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना। ये हालत क्यों है? क्योंकि हमारे विधायक लोग, हमारे संसद लोग इसके बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, या इंटरेस्टेड हो गए तो भी उसके पास इतना करेज नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया, ये फोरम जो दिल्ली में हो रहा है, ये हर राज्य में होना चाहिए। हर संसद और एमएलए से बात करके आप लोगों को, वो लोगों को एजुकेट करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और lastly, I want to propose few things to this honorable association. One is, government में पैसा है, लेकिन if community is not educated, community doesn't take education as a mission, we will not progress. We should never depend on totally government. Government has money, but we must have awareness as to where the money is and how to get the money. That is point number 1 I wanted to tell you. Second thing is, like Bihar has done, like
Maharashtra has done, like Telangana has done. Many places we must start our own colleges, our own coaching centers, like Kota in Rajasthan. I think you might be knowing about Kota in Rajasthan. Kota के बारे में जानते हैं ना? We should start our own quotas. This is very, very important. कोटा में जो मारवाड़ी समाज के लोग एक एजुकेशन को बिजनेस बना है, लेकिन हम कोटा जैसा सेंटर्स को हर जगह खोलना है. Just now Nagpur professor has mentioned that if all of us put 1,000 rupees every month, it becomes automatically 10,000 crores. Then start centers on your own. That is what Kammas in Andhra Pradesh have done. Around 100 years ago, when Sir Arthur Cotton started a barrage across Godavari River, then they got lot of water into their fields, because of which they got lot of money because of agriculture. All that money they got in agriculture, they invested in education. That's why they are very prosperous people today. So if all of us as employees, we put some money in the efforts like this, so we can start our own education center. This is very important. Excessive dependence on government facilities is dangerous. जैसा कल H1 वीसा हो गया, H1B वीसा का मामला आप देख रहे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके से नो H1B वीसा. इफ यू वांट H1B वीसा, पुट $100,000, $1,00,000 डालो, तभी तुमको H1 वीसा आ गया. कई लोग हवाई जहाज से फिर वापस उतर गए. No, this is a fact. Even our children also might be there in that. But excessive dependence on any facility is very dangerous. तो नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर. वो आत्मनिर्भर हमको भी होना चाहिए. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और रोल मॉडल्स, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया आप अपना खुद के गांव जाइएगा, आपका खुद का स्टोरी बताइएगा. गांव में जाइए, गरीब बच्चों के पास जाइए और आपका खुद का स्टोरी बताइए. देखो भाई, मैं आपके जैसा एक मजदूरी फैमिली में पैदा हो गया, लेकिन आज पढ़ाई के वजह से, बाबा साहेब अम्बेडकर का विजन के वजह से, और कई लोग मुझे एजुकेशन की तरफ चलाया, उसके बाद मैं अच्छा ये बन गया करके आपका खुद का स्टोरी बताइएगा. और किसी को अगर सहारा मिलना चाहिए तो उसको पैसे दीजिएगा, और उसमें अगर डिसिप्लिन है तो वो रोल मॉडलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपना समाज में. और स्कॉलरशिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक बिहार से एक साहब बोल रहा था हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत होता है ऐसा कार्यक्रम. ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए. सरकारी स्कॉलरशिप के साथ साथ हमारा भी स्कॉलरशिप होना चाहिए. सरकारी और हमारा स्कॉलरशिप में एक फर्क है. हमारा स्कॉलरशिप में विचारधारा भी होता है, आदमी औरत प्रभावित होते हैं. सरकारी स्कॉलरशिप से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते, इसीलिए डिस्कनेक्शन आता है. आज ये बात भी चल रहा था कि इसमें पूरे लोग वरिष्ठ लोग हैं, एवरेज एज इज 50, बट व्हाई इज दैट देयर आर नो यंगस्टर्स इन दिस मीटिंग? व्हाई इज दैट देयर आर नो यंगस्टर्स मीटिंग? व्हाई इज दैट दे आर नॉट कनेक्टेड टू बनाई? So there is a serious gap. After 50 years, after 60 years, when you retire from this movement, who is going to take the baton? संजय सागर के बाद कौन आएगा? That is the biggest challenge. That's the reason why we must go back to the communities. Whether they like it or not, we must tell the sacrifices of Parama Pujya, Dr. B.R. Ambedkar, Manishri Kanshira, Mahatma Jyotirao Phule, Mata Ramabai, Chhatrapati Shahu Maharaj, पेरियार रामास्वामी, कुमरम भीम, बिरसा मुंडा, संत सेवालाल महाराज, ये सभी लोगों का बारे में हम अपना आने वाले पीढ़ियों को बताना चाहिए. अदरवाइज देयर विल बी डिस्कनेक्शन. कोई भी नहीं आएगा, वो हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, डीपी, वही चक्कर में घूमते रहेगा. एंड देन दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लैक होल. दैट इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ आवर कम्युनिटी. दैट शुड नॉट हैपन. ये परंपरा जारी रहना चाहिए. और आप इंजीनियर्स हैं, तो आप लोगों को क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता चल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और कई चीज़ आ रहा है. हम जितने भी रेवोल्यूशंस हुए देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, चाहे वो ब्लू रेवोल्यूशन है, चाहे वो वाइट रेवोल्यूशन है, मिल्क वाला, जो भी रेवोल्यूशन है और डिजिटल रेवोल्यूशन है, हम हमेशा पेरीफेरी में रहे ये रेवोल्यूशंस में. आज हैदराबाद और बैंगलोर में IT रेवोल्यूशन एकदम तगड़ा चल रहा है. बैंगलोर फर्स्ट, Hyderabad second, Hyderabad first, Bangalore second.
लेकिन उस रेवोल्यूशन में, उस डिजिटल रेवोल्यूशन में अपना भूमिका क्या है? हमारे समाज के लोग, कई लोग ड्राइवर्स है, जैनिटर्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, कोई डेवलपमेंटल इंजीनियर नहीं है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उसको वहां तक आने नहीं दे रहा। तो आप इंजीनियर से आप इसके बारे में सोचना चाहिए। 25 साल हो गए डिजिटल रेवोल्यूशन आके, 30 साल हो गए डिजिटल रेवोल्यूशन आके, इतने कम टाइम क्यों? अपने समाज के लोग कोई एक विप्रो जैसा, इन्फोसिस जैसा कंपनीज क्यों ना लगाए? अभी आने वाली रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन है, क्रिप्टो रेवोल्यूशन है। क्रिप्टो रेवोल्यूशन में अपना भूमिका क्या है, अपने समाज का भूमिका क्या है, इसके बारे में भी कृपया आप सभी सोचना चाहिए। आप लोग इतना पैशनेटली बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आने वाली रेवोल्यूशंस को पहले देखना चाहिए। अभी ये पूरा इंजीनियर्स H1 वीसा जैसे टाइट हो रही है और आउटसोर्सिंग भी टाइट हो रही है, वो पूरे इंजीनियर से वापस देश को आ रहा है। वो लोग ऑलरेडी अपर कास्ट या ऊपर वाली समाज से है, जो प्रॉस्परस समाज से है। अपने लोग वहां पे भी बहुत अन्याय हो रहा है अपने लोगों के ऊपर, अमेरिका में भी। तो यहाँ वो लोग आने के बाद यहाँ क्या करेंगे हम, या क्या करेंगे उससे? तो इसके बारे में भी, ये रेवोल्यूशन के बारे में भी आप लोग पूरा सोचना चाहिए। और मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, आप कृपया लीडर्स को भी बनाइएगा। इंजीनियर्स को तो कैसे भी बनाते, आप लीडर्स को भी बनाइएगा। मानश्री कांशीराम जैसा लीडर्स को आप बनाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा को कांशीराम जी ने पॉलिटिकल जरिए वोट हमारा राज तुम्हारा करके एक बहुत बड़ा नारा दिया है। ऐसा नारा एक अलग से सोचने वाले लीडर्स, एक क्रांतिकारी आलोचना को जो पैदा करने वाले लीडर्स को आप बनाना चाहिए। ऐसे आप लीडर्स ऐसे आकाश से नहीं गिरते, लीडर्स आसमान से नहीं गिरते, हम बनाना चाहिए। तो उसीलिए यंग जनरेशन्स को, कई लोगों को पॉलिटिक्स में भी कृपया भेज दीजिएगा। और मैं कई लोगों से, मेरे को रिसीव करे सो इंजीनियर्स को मैं बात कर रहा था, आप लोग के बच्चे क्या कर रहे, आप लोगों के बच्चे क्या कर रहे करके मैं पूछे, तो सभी लोग बोल रहे यूपीएससी प्रिपेयर हो रहे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ, यूपीएससी का एक लिमिटेशन है। जरूरत से ज्यादा यूपीएससी का काम में मत पड़िएगा। यूपीएससी आए तक अच्छा रहता, आने के बाद एक जिला कलेक्टर होने के बाद क्या करोगे? सचिवालय में बैठ के एक मछली बनाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन और एक, मैं यादगिरी करके एक है, यादगिरी साहब यहाँ पे थोड़ा हाथ खड़ा कर, वो भी एक इंजीनियर था, बीएसएनएल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, लेकिन अभी वो बहुत बड़ा बिल्डर है। थोड़ा ताली बजाइएगा उसको। हमारे इंजीनियर जितने भी है, मैं एक पुलिस ऑफिसर के बैकग्राउंड से बोल रहा हूँ और राजनीति बैकग्राउंड से बोल रहा हूँ, हम लोग जरूरत से ज्यादा डरते हैं। सीबीआई से डरते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो से डरते हैं, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी डरते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी डरते हैं। क्यों डरना भाई? मैं एक आईपीएस ऑफिसर होके, मैं 9 साल मैं सोशल वेलफेयर में काम किया। मेरे टाइम में 500 एससी एसटी बीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाया। 300 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 300 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक भी केस नहीं लगा है। मैं सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। मेरे ऊपर अभी भी केस लगा सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समाज, मेरे खुद के पॉकेट में मेरे पैसा नहीं है भाई, अपना समाज के पॉकेट में गया पैसा, अपने बच्चों के पॉकेट में गया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप सब इंजीनियर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स है, आप कृपया अपने समाज के लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाइएगा, वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा। आप डरो मत। उसको, आपको मालूम है जेम्स क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं, और उसको कैसे अपलोड करते हैं, अपलोड करते ही कैसे कैसे आपको रिस्पांस आते हैं, टेक्निकल बिट क्या होता है, कैसे लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, पैन कार्ड क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होता है, टिन नंबर क्या होता है, डिन नंबर क्या होता है। अपने समाज में जितने भी लोग हैं उसको बताइएगा। ये संपत्ति अपना है भाई, आप लोग क्यों डरते हैं? सर, मैं कई लोगों को इंडियन रेलवे से, खास करके इंडियन रेलवे में कई लोगों को पूछा, यार सफाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी मारवाड़ी लोगों के पास है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी अपर कास्ट वालों के पास है।
कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी अपर कास्ट वालों के पास है। मैं एक बड़ा ऑफिसर से पूछा, क्यों साहब ये उसमें अनुसूचित जाति जनजाति से क्यों एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? तो बोलता है अगर हम दिए तो एक अनोनिमस लेटर सीबीआई को चले जाता, वो अनोनिमस लेटर जाते हमारे ऊपर सीबीआई का जांच होता, अगर सीबीआई का जांच हो गया तो हमारा प्रमोशन खत्म हो जाता, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला आप आंसर दे दो, देखो मेरा पूरा घर आके वेरीफाई करो, घर आके वेरीफाई करो, मेरे पूरा रिकॉर्ड्स वेरीफाई करो, अगर अगर मैं कोई नाजायज चीज किया, गैर कानूनी चीज किया तो मैं पकड़ा जाता हूं। और कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, संविधान के मुताबिक अगर कुछ काम करे तो क्या प्रॉब्लम है? मैं जाने से पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 300 रुपए का करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा मारवाड़ियों को चाहता था। मैं मारवाड़ी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं हकीकत बताना चाहता हूं। मैंने एक लेटर चीफ सेक्रेटरी और एक लेटर कलेक्टर्स को, सब कलेक्टर्स को लिखा, देखो भाई ये अनुसूचित जातियों का डिपार्टमेंट है, ये जनजातियों का डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी पैसा है वो अनुसूचित जाति बच्चों को आना चाहिए। Article 16, Article 14, Article 15, Article 16 of Indian Constitution says these communities, they deserve opportunity. This is a constitutional mandate. Right to livelihood according to Article 21 is a constitutional mandate. That's what Baba Sahib has said. Justice, liberty, equality and fraternity. ये सब चीजों मैं बताया उसको, तब पूरा मान लिया। इसीलिए 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, खास करके तेलंगाना में लोग एसी एसटी समाज के लोग कर रहे। तो आप लोग भी जब आप जाते हैं तो आप हमारा कम्युनिटी लोगों को, आप स्टार्ट विथ योर ओन रिलेटिव्स, स्टार्ट विथ योर डिस्टेंट रिलेटिव्स, स्टार्ट विथ योर फ्रेंड सर्किल एंड देन टेल देम एज टू हाउ टू गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ दे डोंट हैव मनी देन कनेक्ट देम टू सम बैंकर्स। बैंकर्स में भी एससी एसटी एसोसिएशंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी एससी एसटी लोग हैं, वो लोग को कनेक्ट कीजिएगा। पहले छोटा कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करो, अगर वो गलती करे तो देन correct him or her and then take them forward so that they can make money. This is what ruling classes have been doing for the last 100 years. Why is it we have not been able to create companies? With great difficulty I could see one famous contractor, Mr. Bhagwan Gawai, then and somebody from again Maharashtra. So and then in 4-5 states we have big contracts, otherwise there are no contractors at all. So my request, my prarthana, my prayer to all of you is that invest in making our people as contractors. That is where the money is, that is where the big money is. Otherwise our people will get addicted to pensions, scholarships and all other things, and that is not going to help us in self respect. Swabhiman bolte hain na हमने, वो स्वाभिमान वो पेंशन से नहीं आएगी। This is my humble submission to all of you. स्वाभिमान जब आप लेने वाले से रूप से देने वाले के रूप में आए, तो once you start, you know, giving jobs to people, giving money to people, giving scholarship to people from your own pocket, that is a real Swabhiman. That is what Dr. Baba Sahib wanted. And last thing I want to tell you, many people tell political power is the master key. Dr. Baba Sahib Ambedkar told, yes, it is true. Political power is master key. But will you get political power just like that? एक सफेद कपड़े पहनने से पॉलिटिशियन थोड़ी बनेंगे हम। एक लेटरेट प्रिंट करने के, एक विजिटिंग कार्ड बन के एक छोटा सा ऑफिस लगाने से पॉलिटिकल लीडर थोड़ी बनेंगे। नो, पॉलिटिकल पावर is the master key, but that key is in the 9th floor. And then the key to that 9th floor is in the ruling classes. That key is with the ruling class. और चाबी जो है ruling classes के पास है। तो 9th floor तक कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे आप? Staircase उतर के, there is no lift in this game. There is no lift. सीढ़ी पे ही जाना पड़ेगा। वो सीढ़ी क्या होता है? Economic power. तो without, because out of hard work and experience I am telling you, अनुभव से बोल रहा हूं मैं सरकारी नौकरी भी किया और पॉलिटिशियंस का रूप में अभी काम कर रहा हूं। बिना पैसे पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की सिर्फ एक नारा बन के रहेगी। इट विल ओनली रिमेन एज अ स्लोगन। सो इफ इट हैज टू बी रियली ट्रांसलेटेड इनटू tangible action, palpable action, I request you to make as many contractors, lakhs of contractors in this country, and then please spread this message to everybody.